हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट्स कवर करूंगा उसकी एक रूपरेखा आपको समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। उसके बाद हम फोकस करेंगे उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान पर और इसको विस्तृत रूप से बड़े डायग्राम में समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्कतम मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। और उसके बाद हमारा मेन जो फोकस जाएगा वो जाएगा शुष्कतम मरुस्थल पर और उसको हम डिटेल में समझेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। और इसमें एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसे बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं और इस पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है उन्हें, तो देखते हैं। पहले एक बार नाम देखते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे टॉपिक में। तो आप देखेंगे हमादा चट्टानी मरुस्थल क्या है, सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन किसे कहते हैं, मगरा अवशिष्ट पहाड़ियों के बारे में जानेंगे और रैग मिश्रित मरुस्थल किसे कहते हैं, लाठी क्षेत्र जैसलमेर क्यों जाना जाता है, इसी प्रकार जैसलमेर का मोहनगढ़ गांव जो है, मोहनगढ़ क्षेत्र है, वो क्यों जाना जाता है, सम गांव जैसलमेर किस लिए फेमस है, आकल गांव जैसलमेर क्यों जाना जाता है और लघु मरुस्थल किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जितने भी पॉइंट्स अपने कवर करेंगे उनके नाम आपने देख लिए हैं। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जो मेरा राजस्थान ज्योग्राफी का पहला वीडियो है और इस वीडियो से पहले के 3 वीडियोस जो हैं बहुत ही छोटे वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि उनको देखने के बाद एक तो चीज़ आपको ये पता चल जाएगी कि राजस्थान के मैप में, राजस्थान के नक्शे में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। दूसरी चीज़ कि राजस्थान के ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उन्हें हम नक्शे में किस प्रकार दर्शा सकते हैं और साथ ही ये कौन कौन से जिलों को कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वाला जो वीडियो है इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए जटिल हो जाए, लेकिन अगर आपने ये पहले के वीडियोस देखे हुए हैं तो आज वाला वीडियो थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा समझना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये राजस्थान के लगभग बीच में अरावली प्रदेश है, अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके आधार पर राजस्थान को 2 भागों में बांटा जाता है। इसके पश्चिम में मरुस्थलीय राजस्थान है और इसके पूर्व में गैर मरुस्थलीय राजस्थान है। जो मरुस्थलीय राजस्थान है उसे ही मुख्यतः उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कहा जाता है और अरावली क्षेत्र के पूर्व में 2 भागों में बंटे हुए हैं राजस्थान, या 2 भौतिक प्रदेशों में बंटा हुआ है राजस्थान। एक तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो मुख्यतः नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने से जिसका निर्माण हुआ है, और राजस्थान का पठारी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो अपना मेन टॉपिक कौन सा है, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा बड़े डायग्राम में। तो फ्रेंड्स, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये फैक्ट्स अपने इन पे चर्चा हालांकि कर चुके हैं, आपको पता भी है। राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत बनाता है भाई, 58 से 61.11, 58 से 61.11% भूभाग या एरिया कवर करता है। इसमें कितने जिले शामिल हैं राजस्थान के, वही पता है आपको, कुल 12 जिले शामिल हैं। साथ ही सिरोही जिला जो है उसका उत्तर पश्चिमी भाग भी इसमें आ जाता है। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या इस भाग में निवास करती है, 40%। कितनी, 40%। भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र कुल 4 राज्यों में विस्तृत है भाई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो भारतीय मरुस्थल की ओवरऑल बात करें तो उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, 60%। थार का मरुस्थल, देखिए थार का मरुस्थल जो है वो 2 देशों में पाया जाता है।
जिसे ग्रेट पैलियो अफ्रीकन डेजर्ट का पूर्वी भाग भी माना जाता है, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, और भारत में 4 राज्य अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो थार की ओवरऑल बात करें तो थार का कितना प्रतिशत हमारे राज्य में आता है, तो भाई 57.68%, 57.68%, और कुछ बुक्स में इसे 62% भी दिया गया है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, दोनों ही डाटा दोनों याद रखें आप। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अरावली के पश्चिम का भाग या लगभग 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या आइसोहाइट के पश्चिम का भाग, जिसे हम उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं, इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आइसोहाइट लाइन 2 भागों में बांट देती है। एक भाग तो शुष्कतम मरुस्थल, जिस पे चर्चा आगे करेंगे हम, और दूसरा भाग कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है ये आगे 4 भागों में और बंटा हुआ है। देखिए अभी सबसे ऊपर देखिए, घग्गर नदी का जो अपवाह तंत्र है, या सॉरी घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, उसके आधार पर इसे घग्गर बेसिन बोला जाता है, जो मुख्यतः 2 जिलों को कवर करता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। फ्रेंड्स यहीं पर मैंने एक नाम लिखा हुआ है, नाली। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है उसे नाली क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में थोड़ा सा पूर्व में आएंगे तो शेखावाटी क्षेत्र है, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आ जाते हैं। इसी के थोड़े दक्षिण में नागौर उच्च भूमि है, जिसमें बीकानेर और नागौर जिले आ जाते हैं। इसी के दक्षिण में लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र के आधार पर इस क्षेत्र को लूनी बेसिन बोलते हैं, और इसमें कुल 4 जिले आ जाते हैं भाई, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। तो लूनी बेसिन में कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 नाम दिख रहे हैं आपको, गोडवाड़ क्षेत्र और नेहड़। तो देखिए लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे ही गोडवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को ही गोडवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। और पर्टिकुलरली सांचौर, जालोर में सांचौर नाम की जगह है, जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं, आपको पता है। सांचौर में लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है, और उसे क्या कहते हैं, नेहड़। तो ओवरऑल जो अपवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, गोडवाड़, और सांचौर में जो ये दलदली क्षेत्र बनाता है इसे क्या कहते हैं, नेहड़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन फोकस करते हैं शुष्कतम मरुस्थल पर। तो जैसा कि बिल्कुल आपको स्पष्ट है कि जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांट देती है, और अपना मेन टारगेट आज का जो है वो इसका पश्चिम वाला भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुष्कतम मरुस्थल। और इसको इस बड़े डायग्राम में देखिए, यहाँ से सीधा उठाइए, यहाँ पर रखिए, तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें बेसिकली 4 जिले शामिल हैं, जिसमें जैसलमेर तो पूरा का पूरा शामिल है, और साथ साथ दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसमें एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है भाई। ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है भाई। ये एक चट्टानी रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब देखिए 3 नाम आपको दिख रहे हैं, पोखरन कहाँ पर है, जैसलमेर में, फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर में, और बालोतरा कहाँ पर है भाई, बाड़मेर में। इन तीनों जो सिटीज़ मान लीजिए, इन तीनों शहरों के बीच मान लीजिए, तीनों जगहों के बीच में मान लीजिए, ये जो के बीच में पड़ता है ये त्रिभुजाकार क्षेत्र। तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र किनके बीच में पड़ता है, पोखरन, फलोदी और बालोतरा। तो चलिए फ्रेंड, इसको अब अपने थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, इस डायग्राम पर फोकस कीजिए, और इसमें जितने भी अपने नाम या जितनी भी अपने नंबरिंग दिए हुए इनको एक एक करके चलते हैं। ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है हमादा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जहाँ रेत के टिल्ले, धोरे ये सब नहीं पाए जाते। तो ये कैसा है, चट्टानी रेगिस्तान। और चट्टानी रेगिस्तान को क्या कहते हैं, हमादा। रेगिस्तान जो होते हैं ना फ्रेंड्स, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, इर्ग, रैग और हमादा। जो अपना आगे आने वाला वीडियो है उसमें अपने इसको स्पष्ट करेंगे। तो अभी आप क्या याद रखें, इस पर्टिकुलर त्रिभुजाकार क्षेत्र को जो पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच में स्थित है, इसे हम क्या कहते हैं, हमादा। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक चट्टानी मरुस्थल है।
ठीक है। दूसरा आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सीज या सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन कहां पर स्थित है, तो इसी पर्टिकुलर एरिया को ही बोलते हैं। तो अपने बोल सकते हैं पोखरन, फलोदी और बालोतरा के बीच का जो क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले आ जाते हैं, इस क्षेत्र को सीज या सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन भी कहते हैं। क्यों? सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के कारण। सिंपल है। चलिए अगला नाम क्या दिख रहा है आपको? मगरा। अब फ्रेंड्स देखिए, बालोतरा से लेकर पोखरन तक, बालोतरा कहां? बाड़मेर, और पोखरन कहां? जैसलमेर। बालोतरा से लेकर पोखरन तक अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। इन्हीं अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में एक पहाड़ी है त्रिकूट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रिकूट की पहाड़ी फ्रेंड्स। इसी त्रिकूट की पहाड़ी पर जैसलमेर का जो किला है वो स्थित है। तो मगरा ध्यान रखें, बालोतरा बाड़मेर से पोखरन जैसलमेर के बीच में अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। और इसी में एक फेमस पहाड़ी है, कौन सी? त्रिकूट की पहाड़ी। और इसी त्रिकूट की पहाड़ी पर जैसलमेर का फेमस किला स्थित है। चलिए अगला देखते हैं भाई, रैग मिश्रित मरुस्थल। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो चट्टानी मरुस्थल है और इसके चारों ओर रेतीला मरुस्थल होगा, लेकिन ये इसके साइड, ये जो इसकी सीमा रेखा है यहाँ पर बेसिकली क्या होगी? चट्टानी और रेत दोनों का मिक्सचर पाया जाएगा एक तरीके से। तो एक तरीके से इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो एक तरह का मिश्रित मरुस्थल है, मतलब जिसमें कंकर, पत्थर और मिट्टी का मिश्रण पाया जाएगा। तो इसे ही कहते हैं रैग। रैग क्या होता है भाई? मिश्रित मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाठी क्षेत्र लाठी क्षेत्र ये कहां पर है भाई? जैसलमेर में। देखिए ये जो लाठी क्षेत्र है जैसलमेर का, ये 3 वजह से जाना जाता है, 3 वजह से फेमस है। इसमें एक तो है भूगर्भिक जल पट्टी, एक पाई जाती है भूगर्भिक खनिज पट्टी, और साथ ही साथ सेवन घास, प्रोटीन युक्त घास है भाई, और पशुओं के चारे के लिए बहुत जानी जाती है ये। तो लाठी क्षेत्र कहाँ पर? जैसलमेर में। क्यों जाना जाता है? 3 वजह से, भूगर्भिक जल पट्टी, भूगर्भिक खनिज पट्टी, और साथ ही साथ सेवन घास की वजह से, जो एक प्रोटीन युक्त घास है और पशुओं के चारे के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखिए भूगर्भिक जल पट्टी क्यों? देखिए अवसादी चट्टानों के नीचे यहाँ पर रेगिस्तान में जल स्रोत पाए जाते हैं, और इसी वजह से राजस्थान का बेसिकली अपने कहें तो जैसलमेर का चांदन गांव फेमस है। चांदन गांव के अंदर मीठे जल का स्रोत पाया जाता है, अभी पीने योग्य पानी का स्रोत पाया जाता है। इसीलिए चांदन गांव को थार का घड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का घड़ा भी कहते हैं। तो भाई लाठी क्षेत्र 3 वजह से फेमस है। क्या? भूगर्भिक, भूमि के नीचे भूगर्भिक जल पट्टी, भूगर्भिक खनिज पट्टी, और सेवन घास, प्रोटीन युक्त घास है ये, ठीक है, पशुओं के चारे के लिए बहुत उपयोगी है। और चांदन गांव जिसमें मीठे पानी का स्रोत पाया जाता है, इसी वजह से इस चांदन गांव को राजस्थान या थार का घड़ा भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं फ्रेंड्स, नखलिस्तान, ओएसिस या मिराज। ये क्या है? देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र में बीच बीच में कई बार पानी के जो स्रोत पाए जाते हैं, या ये पानी किसी वजह से धरती के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बीच बीच में कुछ पानी के छोटे स्रोत पाए जाते हैं, उनको नखलिस्तान, ओएसिस या मिराज कहते हैं। और इन्हीं पानी के स्रोतों के पास कुछ घास या वनस्पति उग जाती है, ठीक है। तो इन ऐसे ही पानी के स्रोतों के पास ये सेवन घास पाई जाती है। अच्छा, घास की वजह से ही मोहनगढ़ जैसलमेर फेमस है भाई। मोहनगढ़ जैसलमेर में एक गांव का नाम है जो फेमस है। क्यों? क्योंकि इसे चारा बैंक बोला जाता है। तो आपसे पूछ ले कौन से गांव को, कौन सी जगह को चारा बैंक, या चारा बैंक से कौन सी जगह फेमस है? मोहनगढ़। कहां पर? जैसलमेर में। और यहां पर मुख्यतः 4 प्रकार की घास पाई जाती है भाई, सेवन, धामन, अरड़ और कंजन घास, ठीक है भाई। चलिए अगला नाम देखिए, समगांव जैसलमेर। समगांव जैसलमेर जो है ये एक पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है फ्रेंड्स, और यहाँ पर कैमल सफारी या इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, और टूरिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो समगांव जैसलमेर क्यों फेमस है? वनस्पति रहित क्षेत्र। चलिए
अगला नाम आक्कल गांव जैसलमेर। ये आक्कल गांव जैसलमेर क्यों फेमस है? देखिए नीचे लिखा हुआ कास्ट जीवाश्म। यहाँ पर 18 करोड़ साल पुराने 25 कास्ट जीवाश्म मिले हुए फ्रेंड्स। और एक चीज और, वुड फॉसिल पार्क यहाँ पर क्या स्थित है? वुड फॉसिल पार्क। इस वजह से आक्कल गांव जो है वो जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम लघु मरुस्थल। तो आपसे कोई भी पूछ ले लघु लघु मरुस्थल किसे कहते हैं, तो बीकानेर से लेकर गुजरात में कच्छ तक का जो क्षेत्र है उसे हम लघु मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो थोड़ा सा आज का वीडियो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो मुख्यतः किसकी आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स कोरोना संकट का समय चल रहा है तो खुद की सेफ्टी रखें, सावधानी रखें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं साइड